आप समझते हैं एक ट्रैक्टर जो है सैकड़ों एकड़ जमीन को जोत कर कंप्लीट कर देता है, लेकिन उस ट्रैक्टर को संभालने वाला ड्राइवर, संभालने वाला मालिक, वो उसको संभालता है तो ट्रैक्टर कमाल दिखा देता है। अगर ट्रैक्टर को संभाला ना जाए तो ट्रैक्टर ये गंगा जी में गिर जाएगा और खुद भी टूट जाएगा और उस पर बैठने वाला भी चोट चपेट खा जाएगा। इसलिए याद रखना, आपके घर में जो बुद्धिमान व्यक्ति है, आपकी टीम में जो बुद्धिमान व्यक्ति है, आपकी पार्टी में जो बुद्धिमान व्यक्ति है, आपकी संत मंडली में जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो चाहे आपका गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे गुरु भाई हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, बेटी हो, बेटा हो, बाप हो, माँ हो, कोई हो, सास ससुर हो, बहू हो, लेकिन यदि वो संभालने की सामर्थ्य ज्यादा रखता है तो उसको कृपया उसकी भी चिंता मत दीजिए, उसको कपड़ों की चिंता मत दीजिए, उसको अपने जूते चप्पल की फिक्र मत करवाइए। उसको जो संभालने की क्षमता है उसमें दिमाग लगने दीजिए और बाकी उसके सिस्टम को तुम संभालिए, तो आपकी उन्नति 1000 गुना ज्यादा हो सकती है। हमारे साथ में क्या खेल है? हमारे साथ में हमारे जितने शिष्य लोग हैं और कुछ नहीं संभालते, वो हमको संभालते हैं। 7 साल अर्जुन इंद्रलोक में जाकर के देव अस्त्र विद्या सब सीखते, 7 साल लौट कर नहीं आते पांडव। यहां घर बिगड़ता नहीं, सब संभलता है। जिस समय विवेकानंद बहुत समय के लिए, लंबे समय के लिए अमेरिका गए थे प्रचार प्रसार के लिए, उनके गुरु भाइयों ने, उनके शिष्यों ने, उनके गुरुजी ने पूरे आश्रम के सिस्टम को संभाल कर रखा था, बिगड़ने नहीं दिया था। याद रखना, आपका पति यदि राजनीति में काम करता है, वो दिल्ली जाता है या कहीं जाता है, लेकिन घर तुम मत बिगड़ने देना, घर में डिस्टर्ब मत होने देना, घर में समस्या मत पैदा करना, ताकि आपके पति का दिल दिमाग घर की तरफ न लगने पाए। जिधर चल रहा उधर चलने दो, तो एक दिन बहुत बड़ी ऊंचाई को छुएगा। इधर उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। आज मुझे आश्रम से निकले हुए 6 महीना हो चुका है। आश्रम भी संभला हुआ है। वहां मेरा गुरु आश्रम को संभाल रहा है। 99 साल की उम्र में राउंड करते हैं। छोटे गुरुजी संभाल रहे हैं, हमारे शिष्य लोग भी संभाल रहे हैं। ऐसा नहीं मैं 6 महीने से नहीं गया तो वहां सब डीहुडेला होगा। डीहुडेला कुछ नहीं, सब टाप का काम। हर हफ्ते में गुरु से प्रणाम कर लेता हूं, नोक झोंक करता नहीं। कोई सलाह पूछे तो दे देता हूं, सलाह ना पूछे तो धन्यवाद दे देता हूं, और अपने कार्य में पूरी ताकत के साथ जुटा रहता हूं। याद रखना, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, सबसे पहली पहचान कीजिए आपके घर में बुद्धिमान सबसे अधिक कौन है, गुणवान कौन है और महान आत्मा कौन है। उसके हाथ में बागडोर सौंपिए और अपनी अपनी समस्त शक्तियों का सही प्रयोग कीजिए। आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा विकास होगा और महान भी बनो, धनवान भी बनो, गुणवान भी बनो, बुद्धिमान भी बनो, विवेकवान भी बनो, वैराग्यवान भी बनो। कहीं मन फिसलना भी नहीं चाहिए। कोई दुनिया का सुंदर रूप तुमको आकर्षित न कर सके और कितना ही अधिक रुपयों का ढेर हो तुमको फिसला न सके, और कितना भी तुमको खींचने वाली चीजें संसार की मिले वह तुमको लुढ़का न सके, और काम वासना कितना द्वंद मचाए वो तुमको डगमगा न सके। और याद रखना भाइयों बहनों, ये लोभ अंदर कितना उत्पात करे पर आपको विचलित न कर सके, और क्रोध कितना ज्वालामुखी से धधके लेकिन आपकी सहनशीलता को तोड़ न सके, और आपके अंदर अहंकार खुफकारता रहे लेकिन फिर भी आपकी नम्रता कहीं कम न हो सके। ऐसी कलाएं अगर सीख लो तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी बाधाएं तो यूं ही खत्म हो जाएंगी और जीवन धन्य हो जाएगा। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। मनुष्य के अंदर अनंत सामर्थ्य भरी हुई है, सामर्थ्य का कोई ठिकाना नहीं है। तुम अपनी क्षमताओं को पहले पहचानो तो तुम क्या नहीं कर सकते हो। तुम्हारी बहुत सी क्षमताएं राग द्वेष के कारण प्रयोग ही नहीं हो पाती। तुम्हारी बहुत सी योग्यताएं कलह कलेश के कारण यूज ही नहीं हो पाती है। तुम्हारी बहुत सी कलाएं इस संसार में उलझन के कारण
कहीं प्रयोग होती देखी नहीं जाती है। तुम कभी घर की उलझनों में उलझ जाते हो, कहीं बिजनेस की टेंशन में पड़ जाते हो, कहीं राजनीतिक उथल पुथल में तुम विचलित हो जाते हो, और कहीं तुम अपने शारीरिक बीमारियों के कारण मनोबल तोड़कर बैठ जाते हो, कहीं पारिवारिक असमंजस में फंस करके तुम कुछ काम ही नहीं कर पाते हो। याद रखना, ये पारिवारिक, ये राजनीतिक, ये सामाजिक, ये शारीरिक के झमेले कभी कम नहीं होंगे। बस इसी की बीच में आपको याद रखना चाहिए, कितनी अंधेरी रात हो, दिल को मत बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर, सुबह का इंतजार कर, सवेरा होने वाला है। आप घबराइए मत, संतोष भी कीजिए, गम भी खाइए, मन को डाइवर्ट मत होने दीजिए, चित्त की एकाग्रता को बनाए रखिए, कार्य में लगन कम न होने पाए। ये सो झंझट सब ऐसे ही चलते रहेंगे। हमारे भक्त श्री कह रहे थे कि गुरुदेव, घर में गरीबी थी लेकिन एहसास नहीं किया, पिताजी कमजोर थे लेकिन कभी किसी से कहा नहीं मैंने, मेरी माँ कम बुद्धि की थी लेकिन कभी विवाद नहीं किया, मेरी वाइफ साधारण माइंड की थी, कभी तकरार नहीं किया, मैं एक पटवारी की नौकरी में भर्ती हो गया, पढ़ाई लिखाई मैंने जारी रखा, आज मैं कमिश्नर हो गया, 6 कलेक्टर मेरे अंडर में हैं। याद रखना, समस्याओं के बीच में ही आपके समाधान का द्वार खुलता है, कष्टों के बीच में ही, तकलीफों के बीच में ही कुछ विकास का रास्ता निकलता है। आप ये मत समझना कि संसार में कष्ट किसको नहीं आए। राम भगवान के जीवन में भी कष्ट थे, लेकिन कष्टों के बीच में भगवान बन गए। कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, जेल में जन्म लेकर के जिंदगी भर संघर्ष करते रहे, भगवान बन गए। कबीर साहेब का जन्म अवतार लहर तारा तालाब के पास में कमल के फूलों पर प्राप्त हुए और वह इतने महान बन गए। आप तो एक अच्छे घर में पैदा हुए हैं, अच्छे माता पिता हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता मत कीजिए, आप बहुत कुछ बन सकते हो। कलह कलेश में अपना समय मत गंवाइए, उलझनों में अपना वक्त मत बिताइए, चिंता और टेंशन अपने दिमाग में मत बिठाइए। कोई तुम्हें अच्छा कहेगा तो उसमें भी मत भूलिए, कोई बुरा कहेगा तो उसमें भी दुखी मत होइए, कोई आपकी निंदा करेगा परेशान मत होइए। निंदा अगर कोई कर रहा है इसका मतलब तुम जिंदा हो, जिंदा हो इसलिए निंदा है, मर जाते तो निंदा करने वाले भी लोग कहते हाँ आदमी अच्छा था, चलो दफन कर देते। जो जिंदा में कभी मिलने नहीं आए थे, निंदा करते रहे, वो मरने के बाद दफन करने भी आ जाते हैं। निंदा से भी मत घबराना, निंदा ये सिद्ध करती है कि तुम कुछ कर रहे हो, कुछ विशेष कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी निंदा हो रही है। साधारण आदमी की कोई निंदा नहीं करता है, लोग कहते हैं अरे ठीक है बेचारा पड़ा है, लेकिन लोग देखते हैं दमखम वाला आदमी है, कुछ तूफान मचा सकता है, कर सकता है, तो उसकी टांग खींचने के लिए पहली फार्मूला अपनाते हैं निंदा, फिर करेंगे बुराई, फिर करेंगे आलोचना, फिर तुम्हारा काम बिगाड़ेंगे, तुम्हारी टीम को फोड़ेंगे तोड़ेंगे, तुम्हारा सिस्टम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कहाँ करोगे? ऐसी जगहों पर ही आपको बुद्धि का प्रयोग करना है। 7 जाल तुम्हारे ऊपर कोई फेंक दे, लेकिन किसी जाल में ना फंसो, इसीलिए तो तुमको इतनी बुद्धि का खजाना मिला है। सबके जाल से छलांग लगाकर पार हो जाओ और अपनी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते चले जाओ। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, सुन लेना, लेकिन सोच लेना कि आज जो मेरी प्रशंसा हो रही है, यदि यही गुण हमारे में बने रहे तो प्रशंसा होती रहेगी। यदि ये गुण खिसक गए तो ये प्रशंसा भी खिसकने वाली है। सम्मान की ख्वाहिश न रखना, अपमान से घायल न होना, अभिमान का हृदय में स्थान न रखना। कोई सम्मान करे ये चाह नहीं, कोई अपमान करे उसकी कोई आह नहीं, और अभिमान की कोई राह नहीं। उस व्यक्ति को दुखी करने का कोई तरीका भी नहीं है। वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रह सकता है जो सम्मान चाहता नहीं, अपमान में दुखी होता नहीं, जिसके ऊपर अपमान असर करता नहीं, जिसके अंदर अभिमान रहता नहीं
और जिसके अंदर सम्मान की ख्वाहिश होती नहीं, उस व्यक्ति को दुखी भी कैसे करोगे? उसको सम्मान दो न दो तो भी खुश है, अपमान दोगे तो भी खुश है। आपने भिखारी को देखा होगा, भिखारी से भी सीखिए। भिखारी तुम्हारे पास भीख मांगने आता है, 10 लोगों से भीख मांगेगा तो उसमें 9 लोग मना कर देते, और जो मना करते हैं ना, कई लोग कई तरीके से मना करते हैं, जाओ जाओ यहाँ भीख नहीं मिलेगी। कुछ लोग बोल देते हट्टे कट्टे बने हो, यहाँ भीख मांगते घूम रहे हो, काम नहीं करते हो, प्रवचन सुना देते हैं भिखारी को। तो भिखारी जो है, जो उसको दे देता है कुछ ना, तो भिखारी गंभीरता से सोचता है इसने हमको दिया है, और जो नहीं देता है उसकी ओर मुड़ करके, जो अपमान करता है उसकी ओर देख करके थोड़ा मुस्कुरा देता है। तो एक आदमी ने पूछा कि तुमको कुछ दिया भी नहीं भीख, फिर मुस्कुराई क्यों? तुम नाराज होना चाहिए था, हमने थोड़ा डांटा भी तुमको। तो भिखारी ने कहा मुस्कुराया इसलिए हूं कि मैं भी कभी तुम्हारी तरह अमीर आदमी था, और कोई भीख मांगने आ गया, चंदा वंदा लेने आ गया, तो मैं देता कुछ नहीं था, तो मैं उसी कारण से इस जन्म में भिखारी हुआ हूँ। तो मुस्कुराया इसलिए कि अगले जन्म में तुम भी भिखारी ही बनोगे, हमारे साथ आ जाओगे, एक साथी और मिलेगा, इसलिए हमने मुस्कुरा दिया है। अब ये बहुत बड़ी बात है मुस्कुराना। तो भिखारी को कभी कभी निराश कोई व्यक्ति बैठा हो, उसको उस चीज का सहयोग करो जिससे उसकी खुशियां वापस लौट आए। कभी कभी जो ज्यादा मेहनत कर रहा हो उसको थोड़ा सहयोग करो तो उसका उत्साह बढ़ना चाहिए। और कभी कभी भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति बहुत गलत कर रहा हो उसको थोड़ा डांटिए भी, समझाइए भी, और फिर भी न समझे उसकी तरफ से अपने चित्त को हटाइए भी, क्योंकि कर्म अपना अपना और कर्म का जो भाग्य है वो भी अपना अपना। जब तक उसके साथ जुड़े रहोगे, ज्वाइंट कर्म होंगे, तो भाग्य भी ज्वाइंट हो जाएगा। इसलिए उससे चित्त हटाइए और धीरे से उससे अलग हो जाइए, क्योंकि अलग होने से तुम बच सकते हो। जलती हुई लकड़ी का साथ अगर गीली लकड़ी भी करेगी तो वो भी जल जाएगी, यदि वहां से अलग हो जाएगी तो बच जाएगी। याद रखना, दुष्ट से अलग हो जाने में फायदा है, उसके साथ जुड़े रहोगे। रावण से विभीषण अलग हो गया तो बच गया और लंकापति बन गया, और रावण के साथ में कुंभकर्ण, मेघनाद, अक्षय कुमार वो साथ में बने रहे तो रावण से भी पहले वे मार दिए गए। गलत व्यक्ति के साथ देने वाले पहले ही खत्म कर दिए जाते हैं, और गलत व्यक्ति का साथ छोड़ देने वाले उस गलत व्यक्ति के खत्म होने से भी खत्म नहीं होते हैं, वह सदैव अपना प्रकाश करते रहते हैं। इसलिए अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। संगति से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहे कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति हो। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका। तन धरि सुखिया काहू न देखा। 2 प्रकार के दुख होते संसार में, अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। जहां जहां तुमको अनुकूलता मिलती है वहां वहां तुम सुख मान लेते हो, और जहां जहां तुमको प्रतिकूलता मिलती वहां वहां तुम दुख मान लेते हो। शारीरिक सुख, मानसिक सुख और आत्मिक सुख, ये 3 प्रकार का सुख होता है। कितने लोगों को शारीरिक सुविधा तो बहुत मिली, लेकिन मानसिक टेंशन बहुत मिल गई। मानसिक सुख ही नहीं, शारीरिक तो सब आराम है, अच्छा मकान है, अच्छा बेड है, अच्छा सब कुछ है, सामान अच्छा है, भौतिक कसर नहीं है, लेकिन मानसिक
शांति नहीं है। गुजरात में मैं जब कार्यक्रम करता हूँ वहाँ जो लोग मिलते हैं तो सब यही बात कहते हैं, बस शांति चाहिए। मैंने कहा संपत्ति, बोले वो तो पहले से बहुत है, शांति आप बताओ। तो मैंने कहा सत्संग सुनते हो? बोले सुनता हूँ। तो हमने कहा समझते भी? बोले कुछ कुछ समझता भी हूँ। धारण करते हो? बोले धारण नहीं करता। तो शांति कैसे मिलेगी? सत्संग को धारण करो। शांति मिलने के लिए मनुष्य को सबसे पहली बात संतोष बहुत रखना चाहिए। नंबर 2 सहनशीलता भी रखना चाहिए। नंबर 2 बीती हुई नेगेटिव बातों को भुलाना भी चाहिए। नंबर 4 प्रसन्न रहना चाहिए। नंबर 5 शरीर को स्वस्थ भी रखना चाहिए। नंबर 6 सत्संग में जो ज्ञान सुनते हो उसको धारण भी करना चाहिए। अभी झारखंड में एक सज्जन मुझे ले गए तो बता रहे थे 20 कमरे का मकान बनाया हूं, आपको पधरौनी लाया हूं, ये नशा की बचत का मकान है। इसके पहले मैं नशा करता था और 10 साल से पैसा बचाना शुरू किया हूं, उसी से मकान खड़ा कर दिया। और टेलर का बिजनेस है मेरा, टेलर का काम करता हूं, स्टाफ भी है। और इतना बड़ा मकान बना दिया हूं, लोग आश्चर्य में पड़ रहे हैं। लेकिन एक लवंग खाने का भी नशा नहीं है, कोई भी आदत नहीं है। 1 मिनट बर्बाद नहीं करता हूं, बस जुटा रहता हूं। जब देखो तब प्रवचन सुनता रहता हूं, अपना काम करता हूं, प्रपंच में नहीं पड़ता हूं। अपने समय का सदुपयोग करो, ऊर्जा का सही यूज करो, प्रसन्न चित्त रहो, फिजूल खर्ची ना करो, नशा व्यसन से बचो, स्वस्थ रहो, मन को मस्त रखो, तो आपकी उन्नति भी होगी, शांति भी रहेगी और आपका विकास भी होगा। अधिक माया मोह मत फैलाओ, ज़्यादा किसी को मोह कर करके उसके साथ में व्यथित मत हो, फालतू बातें मत करो। दुनिया के सत्य को समझ लो, ये संसार का कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जितने दिन जिंदा हो सब काम करना है, मरने के बाद सारा खेल खत्म हो जाना है। इसके लिए इतना हैरान क्यों हो? कितनी बार तुम्हारा जन्म हो चुका है, व्यर्थ क्यों चिंता करते हो? क्या लेकर यहाँ आए थे जो तुम्हारा खो गया है, और क्या लेकर जाओगे जिसके लिए तुम रो रहे हो, और क्या तुम्हारा है जिसकी तुम टेंशन कर रहे हो, और क्या तुम्हारा नहीं है जो तुमको मिला नहीं है। जो ज़रूरत थी वो मिल चुका है, जो फालतू था वो खो चुका है, जो मिला है वो भी खोने वाला है, जो ज़रूरत है वो भी मिलने वाला है। तो काहे के लिए तुम परेशान हो रहे हो? कृष्ण ने गीता सार में यही बात बताई है कि संसार में सारा खेल जब तक जीवन है खिलाड़ी बनकर कीजिए, और ये खेल ना बदलेगा ना खिलाड़ी बदलेंगे। खेलना उन्हीं खिलाड़ियों के साथ पड़ेगा और खेल भी वही रहेगा। खाली खेलने का तरीका, खेलने का अंदाज बदल देना पड़ेगा। हर खेल में जीत आपकी होगी, सफलता आपकी होगी। संतोष रखिए, प्रसन्नता को बनाए रखिए, गम खाना सीखिए और साथ साथ में प्रवचन खूब सुनिए। बिना प्रवचन के आचरण शुद्ध होने वाला नहीं है। बेविचारी मन को समझाइए, शुद्ध पवित्र आचरण बनाइए, आपका जीवन मंगलमय होगा, आपका कल्याण होगा। और कबीर साहिब कहते हैं, एक माँ भोजन बना रही थी, उसका बड़ा बेटा भोजन करके गया। आधा घंटे बाद लौट कर आया, बोला माँ आज बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने भोजन किस चीज का बनाया है? सब्जी किस चीज की थी? तो माँ ने कहा सब्जी बैंगन की थी। अरे वाह, बैंगन सब्जियों का राजा है, भगवान ने उसके सिर के ऊपर मुकुट लगा रखा है, इसलिए राजा की सब्जी खाया हो तो अच्छा लग रहा आज। 2 घंटे बाद छोटा लड़का आया, उसने कहा माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज सब्जी उब्जी किस चीज की बनी थी, क्या खा लिया मैंने? माँ ने कहा बेटा बैंगन की सब्जी थी। इसीलिए बैंगन, वो काला कलूटा बैंगन, उसके सिर के ऊपर भगवान ने एक कील जैसी ठोक रखी है, और वो बैंगन उसका नाम ही है, बेगुन है, उसमें कोई गुण तो है नहीं, बिना गुण का है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है।
दुख हो रहा है। जिसको वो सब्जी अनुकूल पड़ गई वो उसकी प्रशंसा कर रहा है, और जिसको प्रतिकूल पड़ गई वो उसकी निंदा कर रहा है। याद रखना, जहाँ जहाँ तुमको अनुकूलता पड़ती है उसकी तुम प्रशंसा करते हो वहाँ सुख लगने लग जाता है, और जहाँ जहाँ तुमको प्रतिकूलता पड़ती है उसकी तुम निंदा भी करते हो वहाँ दुख भी तुमको मिलने लग जाता है। अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। अनुकूलता ही तुम्हारा सुख बन जाती है और प्रतिकूलता ही दुख बन जाती है। लेकिन इस संसार में सदैव अनुकूलता नहीं रहती। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। हमेशा सर्दी नहीं रहेगी, गर्मी आने वाली। गर्मी नहीं रहेगी, वर्षा आने वाली। वर्षा भी हमेशा नहीं रहेगी, फिर सर्दी आने वाली। ये तो परिवर्तन चक्र संसार में चलता रहता है, हमेशा एक जैसा कुछ रहता नहीं है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने आप को सेट करना सीखो, और साथ साथ में गुरु की भक्ति कीजिए, संतों से प्रेम कीजिए, प्रवचन सुनिए, और प्रवचन जहाँ अवसर मिले तुम भी सुनाइए। समाज के सुधारक व्यक्ति बनो। राजनीति में रहो तो अच्छी तरह से राजनीति करना, बिजनेस करो तो वो भी मन लगा के करना, खेती बाड़ी करो तो भी हंसते हंसते करना, गुरु भक्ति करो तो मुस्कुराते मुस्कुराते करना, कभी चिंता ना करना। दुनिया में जो होना है होता ही है, सब चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं होती है। बहुत सी चीज़ों को तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हैं। जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हैं उनकी चिंता छोड़ दीजिए, जो तुम्हारे बस के अंदर हैं उनको नियंत्रण कीजिए, और जैसा रिजल्ट आता है उसमें समायोजन बिठा करके ज़िंदगी का आनंद लीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद देता हूँ। अरब खरब लो द्रव्य हो उदय स्थलो राज, भक्ति महातम ना तुलई सब कौने काज। कबीर साहब कहते हैं मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक उसका लंबा राज्य हो जाए, लेकिन यदि उसके पास में भक्ति नहीं है, धन राज्य से उसको सुख और शांति नहीं मिल सकती है। भक्ति सुख देती है और भक्ति शांति देती है। जिस समय भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या को वापस लौट करके आए, तो उन्होंने देखा कि अयोध्या में सबके घर की छतों के ऊपर द्वार पर दीपक जल रहे हैं। राम ने पूछा कि ये दीपक इतने क्यों जल रहे हैं, तो सबने बताया कि आपके 14 वर्ष के पश्चात वनवास से वापस लौटने की खुशी में घर घर में दीपक जलाए गए हैं, क्योंकि आप महान हैं, आप भगवान हैं, बात के पक्के हैं, बहुत अच्छे हैं। आपने 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, ठीक 14 वर्ष के बाद वापस लौटे हैं। कोई दूसरा आपकी जगह पर होता तो जिंदगी भर लौट कर आता ही नहीं, उधर ही घर बसा लेता, उधर ही रह लेता, नाराज हो जाता। लेकिन आपके अंदर क्रोध नहीं है, गुस्सा नहीं है, नाराजी नहीं है, आप टाइम पर लौटे हैं। इसलिए आपकी खुशी में पूरा अयोध्या दीपक जला करके आपका स्वागत कर रहा है, आपका सम्मान कर रहा है। ये दीपावली महोत्सव का पर्व भगवान श्री राम के वनवास से लौटने के आगमन की खुशियों का पर्व है। ये दारू पीने का पर्व नहीं है, दिवाली जुआ खेलने का पर्व नहीं है, ताश खेलने का पर्व नहीं है। याद रखना, यदि तुम घर से असंतुष्ट होकर के या किसी कारण बस वापस कहीं चले गए हो, तो दिवाली के दिन अपने घर वापस लौट करके आ जाना, तो समझ लो तुमने दिवाली के रहस्य को समझ लिया है, दिवाली का अर्थ तुम्हारी समझ में आ गया है। अगर तुम्हारी पत्नी रूठ करके मायके चली गई है, तो दिवाली के दिन वो भी वापस लौट करके आ जाए और सारी गलतियां सब क्षमा करके एक साथ रह लीजिए। दुनिया में गलती होना एक सहज बात है, लेकिन गलती को दोहराना ये मूर्खता की बात है। एक बार गलती हो जाए कोई बात नहीं है, 2 बार गलती हो जाए छोटी सी बात है, 3 बार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और बार बार हो जाए तो मूर्खता की बात है। और गलती अगर सुधर जाए तो ये समझदारी की बात है, और जिससे गलती कभी ना हो तो ये बहुत बड़े ज्ञानी की बात है। और जो दूसरे को भी गलती करने न दे, ये महान पुरुष की बात है। और जिसके सामने कोई गलती न करे वो भागवत पुरुष की बात है। गलतियों को जो क्षमा करे वो भी महान होता है।
और गलतियों के लिए जो क्षमा मांग ले उससे भी बड़ा महान होता है। याद रखना, क्षमा मांगने में तुम्हारी कोई इमेज नहीं गिरती है। अपने पति से भी कभी कभी क्षमा मांग लिया करो, अपनी पत्नी से भी कभी कभी क्षमा मांग लिया करो। गलती ना हो तो भी माँ बाप से, सास ससुर से क्षमा मांग लिया करो। कोई भूल चूक ना हो तो भी अपने गुरु से क्षमा मांग लिया करो। और गलती हो जाए तो नम्रता से क्षमा मांग लिया करो। और क्षमा मांगने से पाप ताप संताप सब मिट जाते हैं और नए सिरे से जीवन की शुरुआत हो जाती है। भाइयों बहनों, क्षमा करना और क्षमा मांगना ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी से आदमी को जोड़ कर रखती हैं। इसलिए क्षमा करना भी चाहिए, क्षमा मांगना भी चाहिए। गलती यदि हो गई है तो सफाई कभी नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने वाले लोग जिंदगी भर गलती करते हैं। झूठ बोल करके गलती को छिपाने वाले लोग गलतियों में ही सड़ते रहते हैं। और झूठ बोल करके अपनी गलतियों से बचने वाले लोग हमेशा गलतियों में पड़े रहते हैं। जो सत्य रूप से गलती को स्वीकार कर लेता है उसकी गलतियां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। और याद रखना, अगर आपके टायर में कोई भी पंचर नहीं है तो हवा डालोगे तो आपकी गाड़ी को वो टायर यहाँ से पटना पहुँचा देगा। लेकिन अगर उसमें छोटे छोटे पंचर आपने कई कर रखे हैं तो आपका टायर नवगछिया में ही ले जाकर हवा निकल जाएगी, खड़ा रहेगा। इसलिए अपनी गलतियों की पंचर को ठीक करिए। तुम धरती पर महान बनने के लिए पैदा हुई हो, साधारण बनने के लिए नहीं पैदा हुई हो। खेल कूद में भी समय मत गंवाइए, ताश खेलने में समय को बर्बाद मत कीजिए, पान ठेले पर खड़े होकर के गप मारने में समय मत खोइए। आप सोचिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य खाना पीना भोगना सोना नहीं है। जीवन का लक्ष्य लड़कियों के पीछे भागना नहीं है। जीवन का लक्ष्य लड़कों के चक्कर में फंसना नहीं है। जीवन का उद्देश्य फैशन करना नहीं है। और जीवन का उद्देश्य ये बाल और गाल के चक्कर में पड़ना नहीं है। जीवन का उद्देश्य आत्म शांति के लिए भक्ति करना है। जीवन का उद्देश्य आत्म कल्याण के लिए गुरुदेव का सत्संग सुनना है। जीवन का उद्देश्य संसार की बुराइयों से बच करके रहना है। याद रखना, एक किसान खेती करता है, खेत में फसल बोता है, बीज बोता है, फसल बाद को उगती है, घास पहले उग जाती है। घास को उगा हुआ देख करके किसान चिंतित हो जाता है, टेंशन में पड़ जाता है कि बोया था फसल, उगी घास, अब फसल घटेगी, घास बढ़ेगी, इसलिए घास को उखाड़ कर फेंक दो। किसान एक एक घास को उखाड़ उखाड़ करके फेंक देता है। किसान केवल देखना चाहता कि हमारे खेत में फसल ही फसल रहनी चाहिए, घास बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। और जिसके खेत में घास बिल्कुल नहीं रहती है उसकी फसल 10 गुनी अच्छी होती है, और जिसमें घास 10 गुनी हो जाती है उसकी फसल नष्ट हो जाती है। याद रखना, बुराइयों की घास को तुमको भी निकालना है। आपके अंदर भी जिंदगी के खेत में सुख शांति की फसल बोया है तुमने, सत्कर्मों की फसल बोया है तुमने, लेकिन बुराइयों की घास भी उसमें उग जाती है। कुसंगत के कारण अवगुणों की घास उग जाती है। कोई आदमी बचपन से भ्रष्ट नहीं होता है, कोई आदमी जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता है। भ्रष्टता और श्रेष्ठता सब संगत को संगत के कारण ही मिलती है। अगर आप गलत संगत करोगे, कितने अच्छे आदमी हो आप बिगड़ जाओगे। आप अच्छी संगत करोगे, कितने बिगड़े आदमी हो रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बन जाओगे, हमारे कबीर साहब जैसे बन जाओगे। वो कबीर दास बैठा हुआ है। वर्षा के समय किसान लोग खेती को खूब निराते हैं, खेती को खूब निराते हैं, खेती को खूब निराते हैं। वर्षा के समय किसान लोग खेती को खूब निराते हैं, खेती को खूब निराते हैं। तैसे ही सज्जन बुद्धिमान दुर्व्यसन दुर्गुण को हटाते हैं। तैसे ही सज्जन बुद्धिमान दुर्व्यसन दुर्गुण को हटाते हैं। वर्षा चाहे जितनी होए ओसर में अन्न नहीं होता, ओसर में अन्न नहीं होता। राधे श्याम रामायण है, गा सकता हूँ कि नहीं गा सकता हूँ। वर्षा चाहे जितनी होए
ऊसर में अन्न नहीं होता, ऊसर में अन्न नहीं होता, ऊसर में अन्न नहीं होता, ऊसर में अन्न नहीं होता। तैसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। तैसे ही जोर से सच्चे लगाओ। संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। तैसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। तैसे ही सच्चे संतों में सच्चा संत अवगुण उत्पन्न नहीं होता। बड़ा विचित्र संत होता सच्चा संत।